हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम नितिन तिवारी और आज हम एक रियलिस्टिक और स्ट्रैटेजिक ब्रेकडाउन करेंगे कि 99 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा स्कोर करने के लिए आपको हर सेक्शन में कितने मार्क्स चाहिए और कितना सेक्शनल कट ऑफ्स को कैसे क्रैक करना है। कैट में 99 परसेंटाइल काफ़ी एस्पिरेंट्स का टारगेट होता है, लेकिन मार्क्स और सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी समझना इक्वली ज़रूरी है। अगर आप भी 99 परसेंटाइल का एम कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि परसेंटाइल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस होता है। परसेंट का मतलब होता है 100 में से कितना। फॉर एग्जांपल, आप किसी एग्जाम में 80% स्कोर करते हो तो इसका मतलब है कि आपने टोटल मार्क्स का 80% स्कोर किया। परसेंट एक फिक्स्ड मेजर होता है जो आपके परफॉर्मेंस को डायरेक्टली टोटल मार्क के कॉन्टेक्स्ट में शो करता है। परसेंटाइल जबकि एक रिलेटिव मेजर होता है जो आपके परफॉर्मेंस को बाकी लोगों के कंपैरिजन में दिखाता है। परसेंटाइल बताता है कि आपको कितने लोगों से आगे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 99 परसेंटाइल आया तो इसका मतलब ये है कि एग्जाम में 99 एस्पिरेंट से बेटर परफॉर्म कर रहे हो आप। की डिफरेंस, परसेंट आपके एब्सोल्यूट रिकॉर्ड को दिखाता है और परसेंटाइल आपके रिलेटिव रैंकिंग को दिखाता है। इन शॉर्ट, परसेंट आपके इंडिविजुअल स्कोर को रिप्रेजेंट करता है और परसेंटाइल आपको कंपटीशन में आपकी पोजीशन बताता है। कैट परसेंटाइल आपके रिलेटिव परफॉर्मेंस को शो करती है जो आपको बाकी कैंडिडेट से कंपैरिजन में प्लेस करती है। मार्क्स से ज़्यादा परसेंटाइल पे फोकस करना इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली कैट जैसे एग्जाम में, क्योंकि फाइनल एडमिशन परसेंटाइल के बेसिस पे ही होता है। अब बात करते हैं कि कैट के एग्जाम में परसेंटाइल कैसे मेजर करते हैं। तो कैट के एग्जाम में परसेंटाइल कैलकुलेट करना थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि ये आपको दूसरे एस्पिरेंट्स के परफॉर्मेंस से कंपैरिजन में प्लेस करता है। परसेंटाइल का बेसिक फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन एग्जाम माइनस योर रैंक डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, और इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटाइल आ जाता है। लेकिन कैट के केस में प्रोसेस थोड़ा और डिटेल होता है क्योंकि एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है और नॉर्मलाइजेशन इस एग्जाम का एक पार्ट है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखते हैं कि कैट में कैसे परसेंटाइल कैलकुलेशन होता है। फर्स्ट इज रैंकिंग विद इन सेक्शन। हर सेक्शन के मार्क्स के बेसिस पे पहले आपका सेक्शनल रैंक कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप वीआरसी सेक्शन में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपका उस सेक्शन में एक रैंक मिलता है आपको। ओवरऑल रैंक कैलकुलेशन है सेकंड वन। फिर आपके हर सेक्शन के मार्क्स को ऐड करके आपका ओवरऑल स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। थर्ड इज नॉर्मलाइजेशन अक्रॉस शिफ्ट्स। कैट हर साल मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है और क्योंकि पेपर का डिफिकल्टी लेवल हर शिफ्ट में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस लगाया जाता है। नॉर्मलाइजेशन के थ्रू डिफरेंट शिफ्ट्स के मार्क्स को एडजस्ट किया जाता है ताकि सबको फेयर रिजल्ट मिले। आखिर में आता है फोर्थ, परसेंटाइल कैलकुलेशन। नॉर्मलाइजेशन हो जाने के बाद फाइनल रैंक के बेसिस पे आपका परसेंटाइल निकाला जाता है। एग्जाम्पल, अगर 2 लाख कैंडिडेट्स ने कैट एग्जाम दिया है और आपका ओवरऑल रैंक 2000 है तो आपका परसेंटाइल कुछ इस तरह निकलेगा जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको परसेंटाइल क्या होता है और इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं फॉर कैट एग्जाम, ये समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि कैट एग्जाम में अबव 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए ईच सेक्शन में कितना एवरेज स्कोर अचीव करना पड़ेगा। हर कैट एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से मार्क्स वेरी करते हैं, लेकिन रफली अगर आपको 99 परसेंटाइल या उसके ऊपर स्कोर करना है तो आपको ओवरऑल 85 से 100 मार्क्स तक चाहिए होंगे। अब इसे सेक्शन वाइज में ब्रेक डाउन करते हैं मार्क्स को। सबसे पहले बात करते हैं VARC की। तो VARC में आपको अप्रॉक्स 32 to 40 मार्क्स और अराउंड 11 to 13 क्वेश्चन से करने पड़ेंगे। सेकेंड इज DILR। DILR में अप्रॉक्स 28 to 35 मार्क्स लाने पड़ेंगे और अराउंड 9 to 12 क्वेश्चन। क्वांट में अराउंड 25 to 35 मार्क्स और अराउंड 8 to 12 क्वेश्चन आपको सही चाहिए पड़ेंगे। ये रॉ मार्क्स स्कोर आपको सेक्शनल 99 परसेंटाइल के अराउंड ले जा सकता है, लेकिन क्योंकि हर साल नॉर्मलाइजेशन और पेपर डिफिकल्टी के हिसाब से थोड़ा फर्क हो सकता है तो ओवरऑल टारगेट 100 के आसपास रखना बेटर रहेगा। आप बात करते हैं सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन मार्क्स। सबसे पहले वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की बात करते हैं। VARC सेक्शन में अगर आपको 99 परसेंटाइल से ज़्यादा चाहिए तो 32 to 40 मार्क्स का टारगेट रखना पड़ेगा। VARC में टोटल अप्रॉक्स 24 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से RCs का ज़्यादा वेटेज होता है। आपको एटलीस्ट 15 to 18 आंसर्स मार्क करने पड़ेंगे, अज्यूमिंग यू कीप योर नेगेटिव मार्किंग लो। अब इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, तो फोकस ऑन RC सबसे पहला पॉइंट। 4 RC पैसे सॉल्व करो, 3 भी कर सकते हो आप अगर टाइम कम पड़ता है। तो पहले वो RC अटेम्प्ट करो जो ईजियर लगते हैं। सेकेंड इज वर्बल एबिलिटी। पैरा जंबल्स और ऑड वन आउट्स टाइप के क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाओ क्योंकि इनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती।
अगर आप आरसीएस और वीए का बैलेंस लेके चलते हो तो इजीली 35 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। वीए आरसी के लिए एक डिटेल स्ट्रैटेजी एंड हाउ टू स्कोर 40 प्लस मार्क्स चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की। DILR एक ट्रिकी सेक्शन होता है। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ क्रैक करना चैलेंजिंग होता है। DILR में 28 to 35 मार्क्स का टारगेट रखो, आपको 99 परसेंटाइल अचीव करना हो तो। जनरली DILR के 20 क्वेश्चन होते हैं और आपको कम से कम एक सेट और 5 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा टू गेट 90 परसेंटाइल। फर्दर अगर आपको 2 सेट सक्सेसफुली डिकोड कर लेते हो तो आपके 99 परसेंटाइल गारंटीड है। स्ट्रैटेजी क्या है इसके लिए? तो फर्स्ट इज सेट सिलेक्शन। सबसे पहले सेट्स को ओवरऑल देख लो और समझने की कोशिश करो कि कौन सा सेट जल्दी सॉल्व हो सकता है। दूसरा इज प्रैक्टिस। अलग अलग वैरायटी के DILR सेट प्रैक्टिस करो क्योंकि DILR बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन होता है। वेन डायग्राम, टेबल्स, लॉजिकल रीजनिंग, पजल्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करो। अगर आप राइट सेट चूज कर लेते हो तो आपको 30 प्लस मार्क्स यहाँ स्कोर करना मुश्किल नहीं होगा। आपके 99 प्लस परसेंटाइल गारंटीड यहाँ पे बन जाएंगे। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन की। क्वांट सेक्शन काफी एस्पिरेंट्स के लिए गेम चेंजर होता है। अगर आप क्वांट में स्ट्रांग हो तो आप इजिली 25 to 35 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। कैट के क्वांट सेक्शन में जनरली 22 क्वेश्चन होते हैं और अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन एक्यूरेटली सॉल्व कर लेते हो तो यू विल बी इन अ गुड पोजीशन टू अचीव मोर देन 99 परसेंटाइल इन दिस सेक्शन। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी कर सकते हैं कि फर्स्ट इज फोकस ऑन हाई यील्डिंग टॉपिक्स। अरिथमेटिक और अलजेब्रा पे ज्यादा फोकस करो क्योंकि इन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सेकंड इज एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट रेट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। इट्स इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट फ्यूअर क्वेश्चन विद हायर एक्यूरेसी rather than attempting all question with low accuracy। अगर आप बेसिक क्लियर करके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ चलो तो क्वांट सेक्शन में 30 प्लस स्कोर करना डेफिनेटली पॉसिबल है। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट और नॉर्मलाइजेशन और स्कोर ऑप्टिमाइजेशन की। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको कैट में कंसिडर करनी चाहिए वो है मॉक टेस्ट और नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि कैट के हर शिफ्ट का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन के थ्रू फाइनल परसेंटाइल कैलकुलेट होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था वीडियो में। अब मॉक टेस्ट के जरिए आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हो। 30 से 40 मॉक अटेम्प्ट करने का टारगेट रखो और मॉक के बाद एनालिसिस तो मिस बिल्कुल मत करो। हर सेक्शन के लिए 40 मिनट दिए जाते हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है। जो सेक्शन आपका वीकेस्ट है उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो मॉक के थ्रू, ताकि रियल एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंटली टाइम मैनेज कर सको। 99 परसेंटाइल का गोल मुश्किल तो ज़रूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी, राइट प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट पे काम करते हो तो आप अपने कैट के अटेम्प्ट को एक हाई परफॉर्मेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। मार्क्स ब्रेकडाउन और सेक्शनल कट ऑफ को समझ के अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपको अपने 99 परसेंटाइल का ड्रीम और करीब पहुंचते दिखेगा। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।